होंगे, सो काफ़ी टाइम बाद फिर से एक फुल एनालिसिस वीडियो मैं बना रहा हूँ, और आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से ट्रेडिंग कर रहे होंगे। और अभी थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन चल रहा हूँ, ट्रैवलिंग काफ़ी हो रहा है, इसलिए फ्रीक्वेंटली लाइव भी नहीं आ पा रहा हूँ अभी टाइम से, और अभी तो लाइव आ ही नहीं पा रहा हूँ, और वीडियो बहुत ज़्यादा नहीं डाल पा रहा हूँ। फिर भी चार्ट के माध्यम से इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे मैं कोशिश कर रहा हूँ, और हर एक जगह कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग अपडेटेड रहें। और जो लर्निंग ग्रुप वाले हैं, जो मेंबर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो सीख रहे हैं, तो वो तो अपडेटेड रहते ही हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ कि हमारा लर्निंग ग्रुप जो है वो ज्वाइन आप कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं 7304765166। उस पर आपको जो भी क्वेरी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए, लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करने के लिए। यदि आपको डेली अपडेट्स चाहिए, आपको चार्ट्स मैं बता सकता हूँ उस पर कैसे क्या होता है, कोई स्टॉक्स का टेक्निकल एनालिसिस कर सकता हूँ, ठीक है। कोई भी रिकमेंडेशन नहीं रहता, एक लर्निंग पर्पज़ के लिए मैं वो ग्रुप जो है ऑपरेट कर रहा हूँ, ताकि लोग सीखें, कहीं से भी हों सीखें, सीखने पे फोकस करेंगे, बिकॉज सीखेंगे तो ही टिकेंगे। और आज हम लोग जो है मार्केट को एनालिसिस करेंगे, आपके सामने करूंगा जो भी है जैसा भी है। अभी तक मैं ट्रैवलिंग ही कर रहा हूं, तो कोशिश कर रहा हूं जितना भी आपको गाइड कर सकूं। बाकी ये कोई सेल रिकमेंडेशन, बाय रिकमेंडेशन कुछ भी नहीं है, ये जस्ट मैं अपना एक व्यू दे रहा हूं मार्केट को लेके, एक दिशा जो मुझे लगेगा, मैं गलत भी साबित हो सकता हूं, तो उसको उसके ऊपर कोई निर्णय ना ले, कोई उस बेसिस पे आप कोई ट्रेड ना लें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के ही करें, बिकॉज आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, आई एम अ नॉर्मल ट्रेडर लाइक यू। और मैं भी गलत हो सकता हूँ, है ना। 100 बार में 70 बार सही हो सकता हूँ, 30 बार गलत भी हो सकता हूँ। मैटर ये नहीं करता, मैटर ये करता है कि मैं 70 बार में अपॉर्चुनिटी को कैसे ग्रैब कर रहा हूँ, और उससे पैसे बन रहे हैं कि नहीं, रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर है कि नहीं, रिस्क टू रिवॉर्ड जो है उसको समझ रहा हूँ कि नहीं, हर एक चीज़, प्राइस एक्शन, तो ये सब सारी चीज़ें समझने वाली चीज़ें होती हैं। क्योंकि मार्केट को तो सीखना पड़ेगा बॉस, मार्केट को आप सीखेंगे नहीं और उतर जाएंगे तो लॉस होना 100% गारंटी, प्रॉफिट होना हो लॉस की गारंटी मैं दे सकता हूँ 100%, और कोई भी दे सकता है, क्योंकि लॉस तो होना तय होगा यदि आप मार्केट को नहीं सीखेंगे। तो इसलिए सीखने पे फोकस कीजिए, हमेशा ये मत सोचिए कि प्रॉफिट होगा लॉस होगा। मार्केट को सीखेंगे तो लंबे टाइम में जाके आप एक ज़रूर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे, इन्वेस्टर ज़रूर बनेंगे। कहीं से भी सीखिए, बट सीखिए ज़रूर। मार्केट अपने आप में गुरु है, लेकिन उसके पहले आपको एक मेंटोर की ज़रूरत होती है, दिशा दिखाने वाले की ज़रूरत होती है, वो चाहे कोई भी हो, है ना। तो वो आप ज़रूर करें, सीखें, कहीं से भी सीखें, बट सीखना ज़रूरी है। उसके बाद मार्केट तो ज़िंदगी भर आपको सिखाता ही रहेगा। तो चलिए निफ्टी को पहले देखेंगे, फिर बैंक निफ्टी को देखेंगे। कोशिश करूंगा दिखाने की एक पहलू, कोई भी अपना जो मुझे जितना पता है, अभी मैं भी सीख रहा हूँ, आई एम ए स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट ही रहना पसंद करूंगा सारी लाइफ, ठीक है। तो जो भी है मैं आपके सामने कोशिश करूंगा मार्केट को एनालिसिस करने की, टेक्निकल बेस्ड होगा टोटली, है ना। कोई बाई सेल वगैरह पुट कॉल की बात नहीं करूंगा, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या करूंगा वो मैं देखता हूँ, ठीक है। तो ये सबसे पहले तो वीकली डेली चार्ट पे चलते हैं निफ्टी का, और देखते हैं कि क्या हाल है इसके ऊपर। और इसके ऊपर मैं एक जो यूज़ करता हूँ, बॉलिंजर बैंड हो या फिर हाँ बॉलिंजर बैंड डाल देता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ बॉलिंजर बैंड मैं बहुत पसंद करता हूँ यूज़ करना, क्योंकि इससे एक दिशा समझ में आती है कि मार्केट का दिशा क्या है ना, और कहाँ सपोर्ट लेगा, रेजिस्टेंस लेगा। तो ये जो बीच वाला बैंड आपको जैसे पता ही होगा, ये अपर बॉलिंजर बैंड है, ये मिडिल बॉलिंजर बैंड है, मिडिल वाला 20 SMA का काम करता है, ये लोअर बॉलिंजर बैंड है। तो मिडिल वाले के पास मैंने ग्रुप में भी डाला था, ये फ़ायदा होता है लर्निंग ग्रुप में रहने का, आप अपडेटेड रहते हो। जो मैं अभी बता रहा हूँ ये मैं पहले ही बता चुका हूँ अपने ग्रुप में, तो वो निर्णय ले पाते हैं, क्योंकि मैं अपना कुछ अपना व्यू दे देता हूँ, तो लोग निर्णय ले पाते हैं कि हाँ ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ठीक है। बाकी मैं तो सिर्फ सिखाने पे ही फोकस करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, देखिए मिडिल बॉलिंजर बैंड क्या है, 20 SMA, ठीक है ना, 20 SMA बहुत बार बता चुका हूँ, आगे भी बताते रहूँगा। नए नए जो भी फॉलोअर हैं, जो देख रहे हैं, वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बहुत सीखने को मिलेगा यहाँ भी। और इंस्टाग्राम पे भी हम लोग हैं स्टॉक्स एंड लेवल्स के नाम से ही, तो आप दोनों जगह सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं लाइक जल्दी जल्दी शॉर्ट्स वीडियो भी बना देता हूँ, और आप अपडेटेड रहते हो उस माध्यम से। तो ऐसा है, तो दोनों जगह जाइए, आप फॉलो कर लीजिए और आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो ये 20 SMA पे आप देख रहे हो कि निफ्टी जो है एक सपोर्ट लेने की कोशिश किया यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे जो मैंने जब मार्केट यहाँ पे आया था, ऑलमोस्ट जो लो बनाया है लास्ट डे का 19,563.10, तो यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है, और सपोर्ट लेके यहाँ से थोड़ा सा ऊपर एक प्रॉफिट बुकिंग आया था, लाइक जिसने सेल किया होगा उसके लिए प्रॉफिट बुकिंग आया, और मार्केट कहीं ना कहीं जाके बॉटम पे एक ड्रैगन फ्लाई डोजी टाइप का बना दिया, ठीक है।
काइंड ऑफ ड्रैगन फ्लाई डोजी टाइप का ही बना दिया कैंडल को, आप ड्रैगन फ्लाई डोजी भी बोल सकते हो। तो देखते हैं हम लोग का ड्रैगन फ्लाई डोजी कैसा दिखता है। ड्रैगन फ्लाई डोजी, ठीक है, ये देखिए ऐसा कुछ है ना, ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है, ये ऐसा टाइप का कुछ आपको दिख रहा होगा, है ना। ये देखिए, ये थोड़ा ऊपर टेल भी है, तो टेल मतलब लाइक विक है, तो विक भी चलता है बहुत टाइम, विक भी रहता है। ये देखिए जैसे इस जगह पे देखिए, इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे थोड़ा सा विक भी है, बहुत सारा अलग अलग भी रहता है। हाँ देखिए इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे क्लियर, तो हाँ देखिए क्लियर दिख रहा है अभी। ये ग्रीन वाला देखिए बॉटम पे जो, ये देखिए कर्सर में दिखा रहा हूँ, ये ग्रीन वाला जो बना हुआ है काइंड ऑफ देखिए ऐसा ही होगा। ऊपर एक जहाँ पे ओपन हुआ है वहाँ से पूरे दिन काफ़ी नीचे डिक्लाइन रहा है, ठीक है, काफ़ी डिक्लाइन रहा है, मतलब पूरे दिन नीचे नीचे रहा और लास्ट में प्रॉफिट बुकिंग हो गया है। मतलब जहाँ पे ओपन हुआ था आसपास वहीं पे क्लोज भी हुआ है, अल्टीमेटली वही है ना। देखिए जहाँ पे ओपन हुआ था वहीं पे ऑलमोस्ट, कहाँ ओपन हुआ था देखिए ऊपर यहाँ पे देखिए, इस जगह पे आपको दिखेगा, इस जगह पे, है ना। तो देखिए यहाँ पे ये रखता हूँ मैं कर्सर, तो ओपन किया था 19,659.75, तो क्लोज कहाँ हुआ 19,646, तो सिर्फ 14 पॉइंट नीचे जहाँ से ओपन हुआ, ठीक है, 14 पॉइंट नीचे तो कुछ मायने नहीं रखता, मतलब जहाँ पे खुला उतना ही वहीं पे बंद हुआ, मतलब ये ड्रैगन फ्लाई डोजी बनाया है। तो यहाँ अब इस चीज़ को कैसे मैं ट्रेड कर सकता हूँ, ठीक है, मैं डेली पे बता रहा हूँ, अभी वीकली भी जाएंगे, एक एनालिसिस कर रहा हूँ। ड्रैगन फ्लाई डोजी बॉटम पे बनता है, मतलब वहाँ से एक रिवर्सल आने के चांसेस रहते हैं, लेकिन रिवर्सल कब आएगा, जब कुछ इस तरीके का कैंडल, नेक्स्ट कैंडल इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ पे प्रीवियस डे का मतलब फ्राइडे का जो हाई है, हाई क्या है, हाई क्या है 19,695, हाई क्या है 19,696 पकड़ के चलते हैं, 696, तो 696 के ऊपर यदि नेक्स्ट डे का क्लोजिंग हो जाता है तो फिर वहाँ से फिर से एक बुलिश ट्रेंड हम लोग कुछ यहाँ पे 19,870, फिर यहाँ तक भी 19,950 989 जो भी ऑल टाइम हाई आसपास वहाँ तक जा सकता है, यहाँ तक भी जा सकता है। अपर बॉलिंजर बैंड एक रेजिस्टेंस का भी काम करता है, तो 19,950 तक भी आ सकता है यदि ऐसा कोई ग्रीन कैंडल क्लोजिंग करे। इंट्राडे में जाने से नहीं होगा, इंट्राडे में जाने से नहीं होगा, उसको क्लोजिंग देना पड़ेगा। क्लोजिंग में हमेशा क्लासेस में बोलता हूँ स्टूडेंट्स को, क्लोजिंग बहुत मैटर करता है, क्लोजिंग बहुत मैटर करता है, क्योंकि देखिए लड़ाई जब दोनों के बीच में चल रही है, बुल्स और बेयर्स के बीच में, बुल्स और बेयर्स के बीच में, तो क्लोजिंग कहाँ कर रहा है वो मैटर करता है। दिन भर ऊपर रहा या दिन भर नीचे रहा, क्लोजिंग कहीं यहाँ पे आके कर दिया तो डोजी बन गया, मतलब इनडिसाइसिव कैंडल बन जाता है। मतलब बुल और बेयर जो है दोनों में से कोई भी ताकतवर नहीं है, दोनों ने अपना जोर की आजमाइश की लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। मान लीजिए ऐसा होता है ना, डोजी बन जाता है, तो ऐसा है। तो यहाँ पे भी ड्रैगन फ्लाई डोजी बना है, मतलब यहाँ पे कहीं नहीं, इसमें किस चीज़ का, किसका ताकत ज़्यादा दिख रहा है, इसमें बुल्स की ताकत ज़्यादा दिख रही है। देखिए एक सेकेंड, ड्राइंग बड़ा ख़राब हो रहा है तो उसको लेके माफ़ी चाहता हूँ। देखिए इस तरीके का कैंडल ड्रैगन फ्लाई डोजी बनता है, जहाँ पे ओपन हुआ वहीं पे कहीं पे क्लोज हो गया, राइट। तो यहाँ पूरे दिन यहाँ पे मान लीजिए ओपन हुआ, थोड़ा दूर ऊपर लेके बुल्स गया, फिर पूरे दिन यहाँ तक एक लो बनाया, है ना, बेयर्स ने। तो बेयर्स ने तो पूरे दिन डिक्लाइन रहा होगा मार्केट, रेड कैंडल ये वाला कहीं ना कहीं रहा होगा, और फिर लास्ट मोमेंट में बुल्स ने खींच के ऊपर बंद कर दिया मार्केट को, मतलब जहाँ पे ओपन हुआ था। तो मतलब यहाँ पे जोर की आजमाइश बुल्स ने की है, एक आगाज किया है ना। जो इतने दिन से यहाँ से गिर रहा है मार्केट, मार्केट बोला गिरता नहीं गिरता, देखो 500 पॉइंट ऊपर से गिर चुका है, ठीक है, फिर भी हम लोग बैठे रहते गिरेगा गिरेगा करके। इंपॉर्टेंट ये वो नहीं है कितना गिरा है, और भी गिर सकता है या और भी चढ़ सकता है, ये मैटर नहीं। मैटर ये कि जहाँ पे अभी मार्केट क्लोज हुआ है, नेक्स्ट डे की ये संभावनाएं क्या बनेंगी, उसके बाद क्या बनेंगी, उसको आप यदि एनालिसिस कर पाते हो टेक्निकल के माध्यम से, वो आपको हेल्प करेगा एक अच्छा सटीक ट्रेड लेने में, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे कैंडल जो बना है ड्रैगन फ्लाई डोजी, ये एक बुलिश रिवर्सल का, बुलिश होने का रिवर्सल के लिए, मतलब यहाँ से मार्केट गिर रहा है ना, मार्केट तो गिर रहा है, तो एक रिवर्सल के लिए एक ये समझ लीजिए पहल किया है बुल्स ने। कोई ज़रूरी नहीं कि घूम जाए, अब नेक्स्ट कैंडल के ऊपर डिपेंड करता है कि नेक्स्ट कैंडल कौन बनाता है। मान लीजिए नेक्स्ट कैंडल बुल्स बना के इसके जो ये ड्रैगन फ्लाई डोजी इसके हाई के ऊपर क्लोज कर देता है, तो फिर कौन जीत जाएगा, बुल्स जीत जाएगा। तो बुल्स को क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बेयर्स क्या हो जाएंगे, डर जाएंगे।
तो उसके बाद टेक्निकल का जो लॉजिक है, साइकोलॉजी, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ जो कोई नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, इसलिए बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको एक व्यू मिलेगा समझाने के लिए। सब चीज़ मैं क्लास में समझाता हूँ, लेकिन मैं जितना कोशिश कर रहा हूँ मार्केट को लाइव समझाने की ग्रुप में, इसलिए वो ग्रुप में तो ग्रुप वाले तो बहुत कुछ अपडेटेड रहते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, इसलिए बोलते हैं लाइफ टाइम जुड़ जाइए। प्रोसेस आपको बता दूंगा, बहुत अफोर्डेबल है, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लाखों रुपए चार्जेस है, कुछ नहीं, नॉर्मल है। कोई स्मॉल ट्रेडर जो लाइक बोलते हैं ना स्मॉल कैपिटल ट्रेडर, वो भी आराम से लाइफ टाइम ज्वाइन कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पे आप एकदम अपडेटेड रहते हो लाइव मार्केट में, क्योंकि लाइव मार्केट में वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम तो लगता है ना, तब तक ट्रेड आपका छूट सकता है, आपको व्यू नहीं मिलेगा। मैं बोलता हूँ व्यू पे काम कीजिए, व्यू इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। किसी का ट्रेड रेड ये दे दिया, वो दे दिया, पुट दे दिया, कॉल दे दिया, उससे कुछ होना नहीं है, कुछ आना जाना नहीं है। कोशिश कीजिए मार्केट को सीखने का, आप मेंटर को फॉलो कीजिए, आप लर्निंग ग्रुप को फॉलो कीजिए, आप व्यू को फॉलो कीजिए, आप अपना एक व्यू बनाइए, व्यू को सुन के आप सीखेंगे तो टिकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, बुल्स जीत जाएगा यदि क्लोजिंग कर देगा। यदि ये नहीं हुआ, मान लीजिए इंट्राडे में हाई को तो ब्रेक किया, लेकिन क्लोजिंग कहीं यहीं पे कर दिया, मान लीजिए कि यहाँ ड्रैगन फ्लाई डोजी बन गया और इंट्राडे में बुल्स यहाँ तक हाई को ब्रेक किए, लेकिन क्लोज नहीं कर पाए। ठीक है, क्लोज कुछ ऐसा कैंडल बना के बेयर्स ने कर दिया, ऐसा कुछ बना के बेयर्स ने कर दिया, पूरा दिन भर में तो यहाँ तक लेके गए। ठीक है, लाइक ज़रूर दबाइएगा। ठीक है, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको शायद यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा इस तरीके से, और खास करके इस तरीके से एनालिसिस कोई नहीं कर देगा, क्योंकि ये सब क्लास कंटेंट्स हैं। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों को सिखाने के लिए, ठीक है, ताकि वो सीखें। तो मान लीजिए ये ड्रैगन फ्लाई डोजी का हाई को ब्रेक कर दिया मंडे को, वहां ऊपर तक तो गया, बहुत लोग सोचेंगे अरे तो क्रॉस कर रहा है, कॉल ले लेते। जनरली क्या होता है, लोगों के अंदर पेशेंस होता नहीं, अरे क्लोज करेगा फिर 200 पॉइंट ऊपर चला जाएगा तब तो मिस हो जाएगा, गाड़ी छूट जाएगी, वो ले लेते हैं। फिर यहाँ पूरा दिन में डिक्लाइन हो जाता है, और जो कॉल जो होता है पूरा डिके हो जाता है, बेयर जीत जाते हैं। क्योंकि देखिए हम लोग को लगता है हमारे लेने से कुछ होता है, नहीं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को पता है कि हाई ब्रेक करके क्लोजिंग हो तभी लेना चाहिए। एक रिवर्सल को हम लोग मान सकते हैं, क्योंकि यदि मैं बुल्स प्ले कर रहा हूँ, बुलिश प्ले कर रहा हूँ, तो मुझे कंफर्मेशन चाहिए कि हाँ कि बुल्स जीत गए हैं, और मैं ये ट्रेड जो ले रहा हूँ भले ही इसमें मुझे लॉस हो, लेकिन मैंने सही ट्रेड लिया है, एक एसएल के साथ लिया। एसएल क्या रहेगा, यदि इसके ऊपर यदि क्लोज करता है एसएल, जो ड्रैगन फ्लाई डोजी का लो है, या फिर जो कैंडल ब्रेकआउट कैंडल था ये मतलब जो ग्रीन कैंडल है उसका भी आप लो रख सकते हो यदि आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हो। या तो ड्रैगन फ्लाई डोजी का लो ब्रेक होगा तो आपका एसएल तो खा ही जाएगा। ये सटीक ट्रेड है, ये सही ट्रेड होगा, भले ही आपको एसएल लगे, बट आपको पूछने की किसी को ये जरूरत नहीं सर ये क्यों मेरा ट्रेड खराब गया। क्योंकि आप यदि जब गलत ट्रेड लेते हो, जैसे अब हाई क्रॉस कर रहा आपने ले लिया, फिर ये घूम गया, फिर आप पूछोगे सर ये घूम गया ऐसा क्यों हुआ, हाई तो क्रॉस, क्योंकि ये नियम नहीं है, नियम के खिलाफ है, टेक्निकल के खिलाफ है। आपने लिया, आपने अपने अपने मन से बना के एक रचना रच के ली कि ये ऊपर जाएगा, क्योंकि आपने लगने पे लिया, होने पे नहीं लिया है ना। तो आपको लगने पे लेना, होने पे नहीं लेना है। सॉरी, आपको लगने पे नहीं लेना है, होने पर लेना है। आपको देखना है कि हाँ भैया क्लोज हो गया, हाई भी क्रॉस किया, क्लोज भी किया, तो यहाँ पे मेरा ट्रेड लेना बनता है, भले ही आपको उसके बाद लॉस हो, मैटर नहीं करता। प्रॉफिट एंड लॉस का गेम है ये, प्रॉफिट एंड लॉस होता रहेगा। मैटर ये करता है कि आप 10 बार यदि अच्छा ट्रेड लेंगे, सटीक ट्रेड लेंगे, तो इसमें 7 से 8 बार आपकी ही जीत होगी। 100 बार तो कोई नहीं जीत पाएगा, 100% तो मैथ्स में भी जल्दी से सब नहीं ला पाते, उसकी भी संख्या कम होती है। हालांकि मैथ्स में आप 100% स्कोर कर सकते हो, आपके अंदर इतनी क्षमता है, लेकिन क्या आप करते हो, नहीं। उसमें भी 95%, 99% लोग मैं बोलूँगा नहीं कर पाते, 100 में 100 नहीं ला पाते। कोई 70 लाता है, कोई 80 लाता है, कोई टॉपर होता है 99, 100 में 100 या 98 ला पाता है। तो ये इसके पीछे रेस लगाना बंद कीजिए। आप देखिए कि भैया 10 ट्रेड ले रहा हूँ तो उसमें 7 से 8 ट्रेड मेरा अच्छा हो, और वो अच्छा तभी होगा जब आपका जो एनालिसिस है एक एडुकेटेड वे में हो, आप सीख कर उस चीज़ को एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो आपको ज़रूर उसका रिजल्ट मिलेगा। आप 10 बार में 3 बार लेंगे होने पे, और 7 बार लेंगे आपको खुद के लगने पे, बुरा मत मानिएगा, लेकिन यही सच्चाई है। लोग यही करते हैं कि 7 बार वो लेते हैं लगने पे कि मुझे लग रहा है, तो फेल हो जाते हैं। 3 बार लेते हैं टेक्निकल्स पे तो उनको पास हो जाते, तो उनको फिर भी लगता है कि अरे 7 बार तो मैं फेल हो गया, 3 बार ही पास हुआ, ये ट्रेडिंग का जॉब बेकार है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप 10 बार लेंगे ट्रेड तो 7 बार ही विनिंग होंगे या 8 बार होंगे, और बहुत खराब हुआ तो 6 बार तो ज़रूर होंगे। लेकिन रिस्क टू रिवार्ड यदि आप समझेंगे, रिस्क मैनेजमेंट समझेंगे, ये सारी चीज़ आप समझेंगे ना, तो आपको प्रॉफिट ज़रूर आएगा। ठीक है,
बाकी सीख के करेंगे तो लॉस कम होगा, इतना तो गारंटी है, क्योंकि सीख के करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट के साथ करेंगे कि नहीं मुझे भाई एक लॉट से अभी करना है, मेरा पूंजी छोटा है। तो लोग पूंजी होता है 10,000 15,000 20,000 का ले लेते हैं, 5-5 लॉट 6-6 लॉट 10-10 लॉट, तो ये सही तरीका ही नहीं है। तो आपको पैसा कैसे बना के देगा मार्केट, मार्केट को दोष देगा, कोई फायदा नहीं होगा, आपको खुद को ही समझना होगा, नहीं तो भैया यहाँ पे कोई दाल गलने वाली नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। और ये जो लो है ये बहुत मैटर करता है, ये मैं बताता हूँ। ये जो लो है इसके नीचे यदि क्लोजिंग हो गया ना तो फिर मार्केट यहाँ के लिए रेडी हो जाएगा, 19,200-250 के लिए रेडी हो जाएगा। तो ये लो पे आपको ध्यान रखना, कौन सा लो है, इसका लो जो है 19,562.95। आप बोलोगे ना सर 95 कहाँ से लेके आए, 95 आप कहाँ से लेके आए, ये तो 63.10 है डेली चार्ट पे। नहीं, मैं 95 बताता हूँ क्यों मैं बोल रहा हूँ। एक तो ये इसके नीचे आ जाएगा, आप सबसे पहली बात तो 20 EMA के नीचे यदि एक क्लोजिंग भी हो गया तो ये 19,200-300 के लिए रेडी हो जाएगा। ठीक है, टेक्निकली, बाकी हो कुछ भी सकता है बॉस, हो कुछ भी सकता है मार्केट में, मार्केट का कोई गारंटी नहीं है, मार्केट 2 दिन में पलटी मार देगा। आप यहाँ पे गेम जो चल रहा है ना, यहाँ पे जो वॉर चल रही है ना, वो FII वर्सेस क्लाइंट। क्लाइंट कौन है, रिटेलर्स, हम लोग। भाई यहाँ पे यदि हम लोग पुट दबाएंगे ना, यहाँ पे यदि हम लोग पुट दबाएंगे ना कि आप पुट लेंगे तो मार्केट खींच देगा FII। और यदि हम लोग यहाँ पे कॉल लेंगे ना तो मार्केट गिरा देगा, सिंपल सी बात है। बाकी टेक्निकल एनालिसिस आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि टेक्निकली आपको समझ तो इतना तो समझ आएगा कि हाँ दिशा क्या है, हो कुछ भी सकता है। अभी यहाँ से कोई गैप अप कर दिया 300 पॉइंट, कुल गुड न्यूज़ आ गया, या फिर गैप डाउन कर दिया बैड न्यूज़, उसका कुछ आप कर नहीं सकते हो। उसके लेके कोई पढ़ाई नहीं बना है, कोई कितना भी पढ़ाएगा उससे कोई लेना देना नहीं है, ये कोई पकड़ ही नहीं सकता, क्योंकि सारा खेल जो है बैकएंड में चलता है, ये किसी को पता नहीं होता, कुछ भी गेम पलटी हो जाता है। ठीक है, सेंटीमेंट बिगड़ने पे। बाकी हम लोग टेक्निकल देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये 562.95 कहाँ से है, तो हम लोग चलते हैं वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे देखिएगा तो अभी तक जो है ट्रेंड खराब नहीं हुआ है। हालांकि आपको रेड कैंडल दिख रहा है, ये बात सही है, लेकिन रेड कैंडल तो यहाँ भी था, रेड कैंडल तो यहाँ भी था, लेकिन यहाँ पे एक चीज कॉमन क्या है, देखिए मैं दिखाना चालू करता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा आपको, इसलिए बोलता हूँ लाइक जरूर दबाइए, फॉलो कर लीजिए, बड़ा मजा आएगा सीखने में। यहाँ से देखिए, इस जगह से कोई भी कभी भी ये लो देखिए, लो भी ब्रेक किया ये वाला रेड कैंडल प्रीवियस कैंडल का, लेकिन क्लोजिंग नहीं दे पाए। क्लोजिंग में बोलता हूँ बार बार मैटर करता है। फिर उसके बाद ग्रीन कैंडल, फिर रेड कैंडल, फिर ये रेड कैंडल बनाया, लेकिन प्रीवियस कैंडल का लो नहीं तोड़ पाया। ठीक है, लो तोड़ कर क्लोजिंग देना पड़ेगा, सिर्फ लो तोड़ने से नहीं, लो तोड़ कर क्लोजिंग भी देना पड़ेगा, क्लोजिंग मैटर करता है। ये रेड कैंडल बनाया, फिर क्लोजिंग नहीं दिया प्रीवियस कैंडल, ये ग्रीन कैंडल लो ब्रेक नहीं किया ना क्लोजिंग दिया, तो ग्रीन है तो होएगा ही नहीं। फिर रेड देखिए, प्रीवियस ये रेड बना है इतना बड़ा, लेकिन प्रीवियस वीक का लो जो है, ये ग्रीन कैंडल का लो है, प्रीवियस वीक का लो है, मतलब इस रेड कैंडल के पहले वाले वीक का लो होगा, तो लो ये ब्रेक ये नहीं किया इस रेड कैंडल ने। ठीक है, फिर ये ग्रीन देखिए, ग्रीन का भी लो जो है ये रेड कैंडल के ऊपर ही है, देखिए एकदम सेम टू सेम। आप देखिएगा ये रेड कैंडल का लो क्या है, रेड कैंडल का लो क्या है, यहाँ पे देखिएगा, इस जगह पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, है ना, इस जगह पे देखिएगा। ठीक है, ये रेड कैंडल का लो क्या है, 18,647.10। ये ग्रीन कैंडल का लो क्या है, ध्यान से देखिएगा, 18,647.10 रेड का है, और ग्रीन का कितना है 18,646.70। जस्ट एकदम टच करके वहां से घूम गया सब, क्योंकि क्या मैंने बोला, टूटने पे कोई ट्रेड बना ले, सिर्फ टूट गया और ले लिया। कि जिसने यदि देखा होगा 47 पॉइंट मतलब कितना था, 18,647.10 टूटा, ट्रेड ले लो। जैसे सबने ट्रेड दबाया होगा, कह रहे भाई वीकली लो कट गया, ट्रेड दबाओ, क्योंकि आजकल सबको टेक्निकल आता है, सब टेक्निकल पढ़ा रहा है, बट साइकोलॉजी तो कोई शेयर ही नहीं कर रहा है, तो सीखेंगे कहाँ से, साइकोलॉजी मैटर करेगा, क्योंकि ट्रेडिंग में 70-90% साइकोलॉजी ही अभी मैटर करेगा आपके लिए, जो आपको एक्सपीरियंस से आएगा, सीख के आएगा। इसलिए बोलता हूँ सीखिए मार्केट को, इसलिए फॉलो कर लीजिए, बहुत काम देगा। एक से एक वीडियो बनाऊंगा आने वाले टाइम में, वो भी लाइव, ऐसा नहीं है कि बस प्रीवियस हिस्ट्री बना के दिखा के, वो सब नहीं, बट वो ज़रूरी है, वो पार्ट है, लेकिन ये ज़रूरी है। ठीक है, अभी जो चल रहा है, ताकि आपको रिजल्ट से पता चलेगा ना कि जो मैं बता रहा हूँ उसका रिजल्ट क्या आ रहा है। तो ये ग्रीन कैंडल है, तो ग्रीन कैंडल का लो देखिए टच किया नीचे,
मान लीजिए 18,647 47.10 का लो जैसे ब्रेक किया होगा, अब 646.70 का लो बना है, तो आदमी लोग तो सब तो सोचा होगा, ट्रेडर लोग, अरे यार मतलब 18,646, सब सोचा होगा जैसे लो कटेगा वहां पे मैं नीचे का सेल ट्रेड ले लूंगा। जैसे सेल ट्रेड एक्टिवेट हुआ, बुल्स ने यहाँ तक खींच दिया, मतलब बड़े प्लेयर ने, शार्क ने, है ना, सबका नैया डूब गया और आपको वो फिर से आएगा नहीं आएगा। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस होना बहुत ज़रूरी है। मन में स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी नहीं तो आपके सारे पैसे ख़त्म हो जाएंगे। आपको लॉस बुक करना सीखना ही पड़ेगा। ट्रेडिंग वर्ल्ड में है तो ये आप भूल जाइए कि लॉस तो नहीं होगा। ये जो बोल रहा है वो एक नंबर का झूठा है। आप यदि 25,000 से ट्रेड कर रहे हो, ये सब चीज़ कोई समझाएगा नहीं आपको। आप यदि 25,000 से ट्रेड कर रहे हो तो आप सोच के चलो एक ट्रेड में मुझे, चलो ज़्यादा से ज़्यादा हो ना 3 से 5 हज़ार से ज़्यादा मुझे रिस्क नहीं लेना, मैक्सिमम मैं तो बोलूँगा 2,500 से ज़्यादा रिस्क नहीं लेना, 10% ऑफ योर कैपिटल, क्योंकि चूंकि कैपिटल छोटा है। 3 से 5 हज़ार से ज़्यादा आपको, मान लीजिए ऐसे कोई सिचुएशन हो, यदि आपने ट्रेड ले भी लिया गलती से, तो आप पहले इस चीज़ को कैसे रोकोगे कि आपको पता होना चाहिए कि 3 से 5 हज़ार से ज़्यादा रिस्क मैं ले नहीं सकता, क्योंकि मेरा पूंजी खत्म हो जाएगा। लोग क्या करते हैं और एवरेज पे एवरेज करते रहते हैं और उनका पूरा पूंजी खत्म हो जाता है। पूरा पूंजी कभी भी डिप्लॉय मत कीजिए। आप यदि ऑप्शंस पे प्ले कर रहे हैं तो उतना ही कीजिए, एक आध लॉट पे कीजिए, 5 या 6 हज़ार का कॉल पुट लिया कीजिए, वो भी मंथली लिया कीजिए, वीकली ना लिया कीजिए। जब तक आपको, आप एक्सपर्टीज़ नहीं है आपको, तो वीकली में तो प्ले करना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे ही कीजिए, एक नियमता से आप एक अपने लिए बनाइए कि भाई मुझे इतना ही रिस्क लेना है, इससे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है एक ट्रेड पे, ठीक है, ताकि आप गेम में बने रहें, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, देखिए लो इसका ब्रेक नहीं, लो ब्रेक होके खींच दिया, लेकिन क्लोजिंग नहीं दिया, सेम सेम सेम। यहाँ भी देखिए, इस हफ्ता देखिएगा, यहाँ पे लास्ट वीक का क्या था, क्लोजिंग देखिए, क्लोजिंग सॉरी लो देखिए, लो 19,562.95, ठीक से देखिए लो, इस कैंडल का, इस कैंडल का, इस कैंडल का 19,562.95, इस कैंडल का क्या है लास्ट वीक, मतलब ये जो अभी खत्म हुआ है लास्ट वीक 19,563.10, मतलब 15 पैसे से सेलर ने ट्राई किया लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया प्रीवियस डे का लो। मतलब 19,563.10 ब्रेक होता भी है तो इसके नीचे जब तक क्लोजिंग ना आए, नेक्स्ट वीक, पूरा सार मैं वीडियो का बता रहा हूँ, नेक्स्ट वीक यदि 9 मतलब नीचे जाए भी, जाते ही तुरंत शॉर्ट नहीं करना। देखिए इंट्राडे में आप 10-20 पॉइंट का ऐसे लगा के, 30 पॉइंट का ऐसे लगा के ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन जब तक इसके नीचे क्लोज ना हो तो कोई पोजीशन को कैरी पुट में नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कुछ असर अभी तो दिख ही नहीं रहा। रेड कैंडल बना है, एक सिग्नल मिला है, अलर्ट हुए हैं हम लोग कि हाँ भैया। और 19,500, क्योंकि देखिए बुल्स को यदि सेलर को ब्रेक करना होता तो इसको क्यों नहीं कर पाया। 19,562.95 मतलब सिर्फ 15 पैसा दूर था ना 19,563.10 से, उसको भी नहीं तोड़ पाया। क्लोजिंग ऊपर जाके हो गया कहाँ, 19,646, मतलब ऑलमोस्ट वहां से 90 पॉइंट ऊपर बुल्स ने जाके बंद किया। तो इसमें ताकत बुल्स की अभी दिख रही है मुझे, ना कि बेयर की, ठीक है। लेकिन हो तो कुछ भी सकता है, तो ध्यान ये रखना कि 19,563.10 का जो लो है, तो मैं तो बोलूँगा 19,562 लिख लीजिए, 19,562, थोड़ा बफर लेके 562 या 560 ले लीजिए। 560 के नीचे नेक्स्ट वीक का क्लोजिंग यदि रेड होके हो जाता है, क्लोजिंग इसके नीचे हो जाएगा, तो उसके नेक्स्ट वीक हम लोग पुट में प्ले कर सकते हैं। अभी के लिए ये है। और जो बुल्स के लिए मैंने बोल दिया, डे में तो बता ही दिया आपको। डे में क्या बताया मैंने, डे में अभी यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, बाकी तो लोगों का नहीं पता मुझे। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसका एसएल ले लूँगा 19,563.10 का, या फिर 19,560 का एसएल लेके मैं क्या करूँगा, ऊपर के लिए प्ले करूँगा। क्योंकि मेरे लिए क्या है, अभी यही एसएल रहेगा, एकदम 100 पॉइंट का एसएल लेके यहाँ पे प्ले करूँगा, क्योंकि यहाँ पे एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बना है, ठीक है। तो मैं इस तरीके से भी प्ले करता हूँ। बाकी ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे जब हाई जो क्रॉस हो 19,695.90 के ऊपर, 19,695, 19,000 लिख देता हूँ मैं, 19,698 ले लीजिए, 19,698 के ऊपर जब डे क्लोजिंग हो जाए मंडे को, तो फिर बुलिश हम लोग प्ले कर सकते हैं 19,864 और 950, ठीक है। ये
क्लियर कर दिया मैंने। चलिए बैंक निफ्टी में चलते हैं। बैंक निफ्टी का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। सेम देखिए यहाँ पे भी मैंने डाला था अपने ग्रुप में कि भाई जब तक इसके नीचे क्लोज ना करे हम लोग को नहीं जाना चाहिए, ठीक है, मतलब शॉर्ट साइड में कैरी नहीं करना चाहिए। नहीं तो देखिए यहाँ पे लो पे किसी ने 20 SMA को ब्रेक किया, ब्रेक करते नीचे आया, सबने क्या किया होगा, पुट ले लिया होगा, बुल्स ने लास्ट में खींच के एकदम ऊपर बंद कर दिया। कहाँ लो बनाया, ऑलमोस्ट 45,238, 45,238.80 के आसपास लो बनाया। उसके बाद क्लोजिंग कहाँ कर रहा है, 200 पॉइंट ऊपर। तो इसमें ताकत बुल्स की, हालांकि ये ड्रैगन फ्लाई डोजी तो नहीं, स्पिनिंग टॉप टाइप है। स्पिनिंग टॉप का क्या होता है कहानी, यदि नीचे भी ब्रेक हो तो नीचे प्ले कीजिए, ऊपर ब्रेक हो ऊपर प्ले कीजिए। तो यहाँ पे क्या है 45,727, 45,727 के ऊपर यदि क्लोजिंग आता है तो बहुत अच्छा माना जाएगा। हालांकि यदि अग्रेसिव ट्रेड यदि मुझे लेना होगा तो मैं क्या करूँगा, 45,238.80 के नीचे का कोई एक एसएल डाल लूँगा, 200 का 45,200 का एसएल डाल के मैं यहाँ से बुलिश प्ले करना चाहूँगा, क्योंकि हम लोगों ने क्लोजिंग 200 के ऊपर ही किया है। यदि इसके नीचे क्लोजिंग आ जाता है 45,238.80 के नीचे तो वो फिर वीक क्लोजिंग माना जाएगा, और फिर बैंक निफ्टी जो होगा इस सपोर्ट के आसपास, चूंकि जो एक सपोर्ट भी है एक स्विंग भी है, और यहाँ पे देखिए आसपास एक लोअर बॉलिंजर बैंड एक सपोर्ट का ही काम करेगा। तो ये जोन जो है 44,600 के आसपास मार्केट जो है, देखिए मैं लगा देता हूँ, ये जोन के आसपास मार्केट आने की कोशिश कर सकता है यदि इस पॉइंट के नीचे यदि बैंक निफ्टी बंद करे, इस लो के नीचे 45,238.80। नेक्स्ट वीक इस पे ध्यान रखिएगा। वीकली भी एक बार देख ही लेते हैं, वीकली कैंडल भी तो रेडी बना होगा। वीकली कैंडल भी अच्छा ही रेड बना है, लेकिन देखिए सेम केस क्लोजिंग इसके नीचे बुलिश, जब तक ये 46,674 के नीचे क्लोज नहीं होता तब तक तो बहुत ज़्यादा वीक नहीं होगा। और दूसरी बात है एटलीस्ट लास्ट वीक का 238 के नीचे यदि क्लोजिंग करेगा तभी आप कुछ मानेंगे कि भैया हाँ बैंक निफ्टी भी वीक हो गया है। तो ये सारी चीज़ें मैंने एनालिसिस करने की कोशिश की। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि लाइक नहीं आता है, बस लाइक नहीं आता ना तो मज़ा नहीं आता है वीडियो बनाने में। लेकिन मेरा काम है, मेरा फ़र्ज़ है बनाना, लोगों को गाइड करना। तो प्लीज़ आप लोग भी देख रहे हैं तो ज़रूर एक रिक्वेस्ट है, लाइक किया कीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो, और कोई टॉपिक आपको लगता है कि जिस पे मुझे वीडियो बनाना चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।